हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा आज का शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 7, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर मेथड 2। यस। और यहाँ से बेटा हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है वो अमूमन बनता रहता है। तो आई होप सो कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करोगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, अगर आपको अपने पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा एज पर मेथड 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वेरी वेल कि मेथड 2 लगेगा कहाँ पर। तो देखो बेटा, मेथड 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वहां अप्लाई होगा जहां पर मैं क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दूं। ठीक है। अगर मैंने आपको बेटा क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मुझे अपने पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एज पर मेथड 2। बट बेटा देखो, मैं आपको पहली बात बता दूं कि हम कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं। हम हमेशा जो इंटरेस्ट देते हैं अपने पार्टनर को वो ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो ये प्रो टिप है आपकी कि क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। हम हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चालू करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल से देना चालू करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पार्टनर ने बीच बीच में कैपिटल एडिशनली इंट्रोड्यूस करी या विड्रॉ करी तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी कैपिटल कितने समय तक रही, फिर उसी कैपिटल पे उतने समय का क्या लगा देते हैं, इंटरेस्ट, जो कि हमने अपने प्रायर लेक्चर में मेथड 1 में देखा था। बोलो हाँ कि ना। है ना, देखा था कि नहीं देखा था? हाँ जी सर, देखा था। तो आज मेथड 2 में बेटा क्या होगा कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाएगी और हमें क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल पे। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? बट सर एक बात हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्लोजिंग कैपिटल पे ही क्यों नहीं देते, हम ओपनिंग कैपिटल पे ही क्यों देते हैं। ठीक है, आपने बताया, हमने मान लिया, बट ओपनिंग कैपिटल पे ही क्यों, क्लोजिंग पे क्यों नहीं दे सकते? तो बेटा देखो, इसका लॉजिक ये रहा। देखो बेटा, जो हमारी कैपिटल रहती है अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, लाइक 1 अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो जो 1 अप्रैल को कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है। और जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में, लाइक अप्रैल से स्टार्ट हुआ लाइक बिजनेस आपका अकाउंटिंग ईयर, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो कैपिटल आती है वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लीजिए कि जब ओपनिंग कैपिटल रही होगी, यानी 1 अप्रैल को जो हमारी कैपिटल रही होगी, उसमें हमने काफी सारी चीजें ना एडलेस करी होगी, तब जाके हम 31 मार्च की कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचे होंगे। जैसे ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने, पार्टनर ने बेटा बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज एडिशनल कैपिटल। ठीक है। नेट प्रॉफिट, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट भी हमने ओनर को दिया होगा, तो उससे ओनर की कैपिटल और बढ़ गई। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर बेटा जरूरी नहीं कि ओनर एडिशनल कैपिटल लगाए, क्या पता ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ भी कर दे, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल की वजह से बेटा ओनर की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओनर बेटा अपना पैसा, अपनी कैपिटल का पैसा ना निकाल रहा हो, बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का पैसा निकाल रहा हो फॉर पर्सनल यूज, तो ऐसे में बेटा हम उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग की वजह से भी ना बेटा ओनर की कैपिटल रिड्यूस होती है। और लास्ट में होता है बेटा, जरूरी नहीं कि पार्टनर हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो जब लॉस पार्टनर के बीच में बढ़ा जाता है तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ती नहीं है, लेस होती है। तब जाकर बेटा हम ईयर एंड की कैपिटल पे पहुंचते हैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचते हैं। आप एक चीज नोटिस करो बेटा, जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे आए तो आपने एक चीज नोटिस करी, कितनी सारी चीजें हमने एडलेस कर दी इसमें। तो जो ये क्लोजिंग कैपिटल है ना बेटा, ये डाइल्यूटेड कैपिटल है, ये मिक्सचर ऑफ कैपिटल है, इसमें काफी सारी चीजें हमने एडलेस कर दी है। तो इसलिए बेटा जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वो एक प्योरिस्ट फॉर्म नहीं होती कैपिटल की। मतलब मैं ये नहीं मान सकता कि हाँ यही जो क्लोजिंग कैपिटल है यही पैसा ओनरों ने लगाया होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ऐड हो चुके हैं, ड्रॉइंग लॉसेस भी ऐड हो चुके हैं, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी एडलेस हो चुकी हैं। तो इसलिए बेटा इस क्लोजिंग कैपिटल पर रिलाई नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई मेरे बच्चे, हमें क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालनी पड़ती है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। अब मैं गेम क्या खेलूंगा आपके साथ कि मैं ओपनिंग कैपिटल तो दूंगा नहीं आपको, मैं दूंगा क्लोजिंग कैपिटल। तो जिस बच्चे को ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालनी आती है उस बच्चे को क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल में जाने में हमें बस चीजों को ना रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। जो एडिशनल कैपिटल और जो प्रॉफिट थे बेटा
जो पार्टनर की कैपिटल में ऐड हुए थे हमें उन्हें लेस कर देना है। जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग नेट लॉस पार्टनर की कैपिटल में लेस हुआ था हमें उन्हें ऐड कर देना है। जैसे ही हम करेंगे बेटा वैसे ही हम क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर भी मैंने यही चार्ट आपको दिया है कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो रादर देन मैंने पहले आपको ये नहीं सिखाया कि ओपनिंग क्लोजिंग से डायरेक्ट ओपनिंग कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको ये सिखाया कि पहले ओपनिंग से क्लोजिंग में कैसे जाते होंगे हम। फिर जैसे ही मैंने आपको ये समझाया कि ओपनिंग से क्लोजिंग में कैसे जाते हैं, तो फिर क्लोजिंग से ओपनिंग में उल्टा जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। रिवर्स कर दो, सारी चीजें अपोजिट कर दो। जो चीजें आपने पहले ऐड करी उन्हें लेस कर दो, और जो चीजें आपने लेस करी हैं पहले उन्हें आप ऐड कर दो। बोलो बात समझ में आ गई? दैट्स योर पॉइंट। तो अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है, यानी क्लोजिंग से ओपनिंग यानी उल्टा जाना है, तो जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग लॉसेस वगैरह मैंने पहले लेस करे होंगे, क्योंकि ये मेरी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं बेटा ये सारे आइटम, मैं अब इन्हें क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, उल्टा जाना है, रिवर्स जाना है। जो एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट बेटा मैंने पहले ऐड किया था क्लोजिंग कैपिटल में जाने के लिए, अब क्योंकि क्लोजिंग से मुझे ओपनिंग जाना है, उल्टा जाना है, तो मैं जो एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट पहले ऐड करके रखा हुआ था मैंने, मैं अब उन्हें क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो तुरंत मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा बेटा, फिर ओपनिंग कैपिटल में। तो बोलो आपको बात समझ में आई? तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो लॉसेज, जो ड्रॉइंग, जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल पहले आपने माइनस करे, अब आप उन्हें ऐड कर दीजिए। जो प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल आपने पहले ऐड किया, अब आप उसे क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो आप ओपनिंग कैपिटल पे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने चार्ट दिया है कि ओपनिंग से क्लोजिंग में कैसे गए, और यहाँ पे मैंने चार्ट दिया कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे गए, यानी उल्टा कैसे गए। तो उल्टा जाना कोई, रिवर्स जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो चीजें आपने लेस करी उन्हें ऐड कर दो, और जो चीजें ऐड करी उन्हें लेस कर दो, तो आप रिवर्स हो जाएंगे, क्लोजिंग से सीधा ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर चार्ट आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जा सकते हैं, सुंदर सुंदर, ठीक है, प्यारा प्यारा सा, ठीक है। बाकी मैं आपको लॉजिक देना चाहता था कि ये ऐड कैसे हुई चीजें, ये लेस कैसे हुई, तो मैंने आपको पहले ओपनिंग से क्लोजिंग कैलकुलेट करना सिखाया। तब आपको समझ में आ गया कि हाँ सर क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे, तो जो चीजें माइनस करी उन्हें प्लस कर दो, जो पहले प्लस किया था उसे माइनस कर दो, हाँ सर तब ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो ये लॉजिक मैंने आपको दे दिया कि क्यों हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे काफी सारी चीजें एडलेस हो चुकी होती हैं, डाइल्यूटेड कैपिटल होती है, वो मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स हो चुका होता है उसके अंदर, इसलिए हम कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग। अब ओपनिंग में कैसे जाएंगे, तो जो भी क्लोजिंग कैपिटल में हमने चीजें ऐड लेस कर दी होंगी आने के लिए, वो सारी चीजें अब ओपनिंग पे जाने के लिए रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। तो ये चार्ट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसको बहुत अच्छे से डाई हार्ड तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड कर लेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब क्यों ना हम इसका एक क्वेश्चन करें बेटा मेथड 2 का, जिससे कि हमें थोड़ा सा फैमिलियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो 19 मैं कराऊंगा, 20 आपने करना है, ठीक है। और फिर इसी के साथ हमारा मेथड नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, कुछ इस तरीके से कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था ये इसको 3:2 में बांटते थे। अब 3:2 का मतलब क्या है, देखो ए और बी, ए को मिलता है 3 टाइम, बी को मिलता है 2 टाइम, तो अगर मैं 3 टाइम 2 टाइम को ऐड कर दूं तो टोटल कितना होता है 5 टाइम। और सबसे बड़ा शेयर ना बेटा फर्म का होता है, तो फर्म का शेयर हो गया 5 टाइम। अब बताओ ए का 5 टाइम में से कितना टाइम प्रॉफिट है, 3 टाइम्स। अगर फर्म का प्रॉफिट, अगर फर्म कमाती है 5 टाइम्स तो ए को कितना मिलता है, 3 टाइम्स। और अगर फर्म कमाती है 5 टाइम्स तो बी को कितना मिलता है, 2 टाइम्स। तो रेशियो तो है ए और बी का 3:2, पर जब शेयर की फॉर्म में हम इन्हें पुकारेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 एंड 2/5। बोलो क्लियर है? ये वैसे मैं पहले भी बता चुका था आपको, बट मुझे लगा कि बता देना चाहिए तो बता दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ना रेशो दे रखा है 3:2, कैपिटल दे रखा है 31 मार्च 2023 का, ध्यान से सुनो। देखो लिखा है देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023 1 लाख एंड 2 लाख। तो दोनों के कैपिटल दी है, एग्रीड, बट ये क्लोजिंग कैपिटल दी है, और आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। बोलो क्लियर है ना? द आंसर इज यस। पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं बेटा ड्रॉइंग को ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। ए की ड्रॉइंग कितनी है बेटा 20,000, बी की ड्राइंग कितनी है 40,000। पूरे साल की ड्राइंग है, लिखा भी है
पार्टनर विथड्रॉ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो ये पूरे साल की ड्राइंग है इनकी। अब अगर मैं पर मंथ दे देता बेटा, एक महीने की ड्राइंग दे देता, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो उन्होंने फिर पूरे 12 महीने ड्राइंग करी होगी, तो एक महीने की ड्राइंग दूंगा तो आपको 12 महीने से मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पूरे साल की ड्राइंग दी है। तो ड्राइंग भी दे रखी है बेटा आपको, प्रॉफिट भी दिया है बेटा पूरे साल का कितना, 50,000। बट ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, तो आप ए बी का निकाल सकते हो। हाँ, अगर पूरी फर्म का 50,000 है तो ए को कितना मिलेगा, 3/5, है ना। और बी को कितना मिलेगा, ये ए का प्रॉफिट आएगा सॉल्व करके। और बी का कैसे निकालोगे, 50,000 का 2/5, ठीक है ना। तो ये बी का प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ए का निकालोगे तो ए का आएगा सॉल्व करके 30,000, बी का निकालोगे तो कितना आएगा सॉल्व करके 20,000। तो इस तरीके से देखो हम अपने प्रॉफिट को डिविजिबल भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि एज्यूम करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 8% पर एनम। वेरी गुड। तो 8% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी हमें अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 8% के ब्याज दर के साथ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन की डिमांड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। ऑब्वियसली बात है, हमारा अभी ये कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही चल रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की डिमांड भी यही है। तो देखो हम एग्जामिनर को ना सबसे पहले वर्किंग नोट्स के अंदर, सर वर्किंग नोट होते क्या है, सर बेटा देखो वर्किंग नोट एक ऐसे फेयर नोट्स होते हैं जिनके आपको मार्क्स मिलते हैं। ये एक तरीके से ना एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस होती हैं जो आपको ना मेन क्वेश्चन को करने में मदद करती हैं, तो इसके आपको मार्क्स मिलते हैं प्रॉपर बेटा, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, बट मेरे को यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है ओपनिंग कैपिटल की, क्योंकि मैं क्लोजिंग कैपिटल पे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकता, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जामिनर को ये काम कि कैसे मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ ये शो किया है वर्किंग नोट में, ठीक है। अब चार्ट बनाया बेटा, चार्ट में 3 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर का और 2 पार्टनर है, तो ए और बी का कॉलम भी हमने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख एंड 2 लाख। और क्वेश्चन में बेटा जो ड्रॉइंग दे रखी थी, सोचो जब मैं क्लोजिंग कैपिटल में गया हूँ, सोचो जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग में गया हूँ तो मैंने ड्रॉइंग क्या करी होगी बेटा, लेस। बट अब जब मैं क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाऊंगा तो उसी ड्राइंग को क्या कर दूंगा, ऐड, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया तो मैंने बताया भी था कि ड्राइंग क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तब जाकर हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचेंगे। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या करनी पड़ेगी बेटा, वापस से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इससे पहले जब ओपनिंग से क्लोजिंग गए होंगे तो क्या करा होगा, लेस किया होगा, ठीक है। तो हम इसे वापस ऐड करेंगे। तो देखो हमने ये ऐड कर दिया, ड्राइंग ऐड कर दिया। कितनी कितनी है बताओ, ए की पूरे साल की ड्राइंग 20,000 और बी की कितनी है 40,000। ओके, फिर बेटा आगे प्रॉफिट दिया है। अब सोचो जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग में गए होंगे, यानी जब आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी, जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग गए होंगे तो प्रॉफिट को आपने क्या किया होगा, ऐड। पर जब आप क्लोजिंग से वापस ओपनिंग जाओगे तो आप इसी प्रॉफिट को क्या कर दोगे, लेस। तो देखो यहाँ चार्ट में भी मैंने यही तो बताया आपको कि जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग जाओगे, उल्टा जाओगे, तो जो प्रॉफिट आपने पहले ऐड किए थे अब आप उन्हें ऐड नहीं करेंगे, अब आप उन्हें लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखो हमने अपने क्वेश्चन में यहाँ देखो लेस भी किया है प्रॉफिट को। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, कौन से रेशो में, क्योंकि प्रॉफिट तो मैंने पूरी फर्म का दे रखा 50,000, इंडिविजुअल तो दिया नहीं, तो हम प्रॉफिट को बांट देंगे 3:2 में, यानी ए का प्रॉफिट आएगा 30,000, बी का आएगा 20,000। मैंने यहाँ पर निकाल कर भी दिखाया है, ठीक है, कि 50,000 को 3/5, 50,000 को 2/5 में जब डिविजिबल करेंगे तो एक का 30,000 आएगा, एक का 20,000 आएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट आ गया 30, बी का आ गया 20। तो बेटा प्रॉफिट को हमने लेस कर दिया, क्योंकि हम क्लोजिंग से वापस कहाँ जा रहे हैं, ओपनिंग। तो उल्टा करेंगे, जो प्रॉफिट हमने ऐड किया था उसे अब हम लेस कर देंगे। अब बताओ, और कुछ तो है नहीं ना, एडिशनल कैपिटल है नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं, और मेरे बच्चे प्रॉफिट है तो लॉस तो होगा नहीं, है ना, प्रॉफिट है तो लॉस होगा नहीं, क्योंकि या तो बिजनेस ने प्रॉफिट ही कमाया होगा या तो लॉस ही कमाया होगा। तो प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा, एडिशनल कैपिटल है नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं, तो उनका इम्पैक्ट हमने यहाँ लिया नहीं। बोलो क्लियर हो गया, दैट्स योर पॉइंट। अब बताइए ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। ड्राइंग बेटा हमने ऐड कर दिया वापस से 20,000 और प्रॉफिट को लेस कर दिया 30,000 से। तो 1 लाख में अगर 20,000 ऐड करोगे तो 1,20,000, 1,20,000 में 30 लेस करोगे तो 90। तो आप मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई ए की, 90,000। और बी का अगर हम कैलकुलेट करें बेटा तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 2 लाख, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमने ड्राइंग ऐड करा बेटा 40,000 एंड लेस कर दिया बेटा प्रॉफिट 20,000। तो अगर हम एडलेस करते हैं
2 लाख में 40 ऐड करेंगे 240, 240 में 20 लेस करेंगे तो 220। तो ये बेटा इनकी ना ओपनिंग कैपिटल आ गई। और अब मैं आराम से बिंदास होकर, क्योंकि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं बेटा, तो बिंदास तरीके से मैं यहाँ पर मेथड 1 के अकॉर्डिंग नहीं, मेथड 2 के अकॉर्डिंग ही ओपनिंग कैपिटल पे क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा, है ना। अब मान लो एडिशनल कैपिटल होता, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता, तो उनका इंपैक्ट भी लेता मैं यहाँ, तब ओपनिंग कैपिटल निकालता। और फिर ओपनिंग कैपिटल के बाद क्योंकि वो कैपिटल चेंज कर रहे हैं, तो फिर मेथड 2 से कहाँ शिफ्ट हो जाता, मेथड 1 में, और देखता कौन सी कैपिटल कितने समय तक रही, जैसे हमने मेथड 1 में किया ही है बेटा। और फिर उस कैपिटल पे उतने समय का क्या लगा देता, इंटरेस्ट भी लगा देता। बट यहाँ पे एडिशनल और विड्रॉल नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे हमने ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि मेथड 2 की खासियत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ गई बेटा, तो यहाँ पे हमें ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। तो बताइए, ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 90, बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 2,20,000, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था बेटा 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था 8%। तो 8% से बेटा हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया किसको, ए और बी को। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। द आंसर इज यस। 7,200, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 900 की मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 7200 आएगा। और सिमिलरली 100 से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, तो बताइए कितना बचा यहाँ पे 2200। 2200 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 8 से करोगे तो ये आएगा 17,600। तो देखो इजी था ना, बहुत बहुत इजी है बेटा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 20 भी करना है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 कर पाए तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपको मेथड 2 समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस तरीके से है कि रमेश सुरेश हमारे पास दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी 1:1। जो भी प्रॉफिट आएगा ये इसे 1:1 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 आर एस फॉलोइंग, और इनकी ना बैलेंस शीट बेटा दी गई है ईयर एंड की, यानी 31 मार्च 2023 की। बैलेंस शीट बेटा हम क्लास 11th में भी बनाते हुए आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट, आपने पढ़ा भी होगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज की होती है, राइट हैंड साइड एसेट्स की होती है। ठीक है, तो देखो लाइबिलिटी साइड में इन्होंने सबसे पहले लिखा है कैपिटल ऑफ रमेश एंड सुरेश 2 लाख एंड 3 लाख, जो कि है टोटल 5 लाख। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। क्योंकि हमने क्लास 11th में एक रूल पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जहां पे हम देखते थे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो ओनर जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, उस लाइबिलिटी का नाम कैपिटल होता है। तो बताओ ये रमेश और सुरेश की कैपिटल दे दी। अब बताओ ये कैपिटल हमारी ओपनिंग है कि क्लोजिंग, क्योंकि ये बैलेंस शीट ही क्लोजिंग है, ईयर एंड में है, तो ये कैपिटल भी बेटा क्लोजिंग ही कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल है ये। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है इन्होंने, तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अच्छा ठीक, उसके नीचे ना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैंने प्रॉफिट दिया है ड्यूरिंग द 2022-23। ऑब्वियस ही बात है 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो गया होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा होगा ये ईयर। तो ऐसे में मेरे बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर को हम 2022-23 भी बोल सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल ईयर को हम ऐसे ही डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है 50,000 रुपए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कि बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी प्रॉफिट हमें दिख रहा है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, यानी एक ऐसा प्रॉफिट जो ओनर के बीच हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जब आप बेटा मेरे से चैप्टर 3 लर्न एंड अंडरस्टैंड करोगे, पढ़ोगे, तो अभी तो चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 2 गुडविल का होगा, चैप्टर 3 हमारा चेंज इन पीएसआर का होगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 यानी चेंज इन पीएसआर में कि लाइबिलिटी साइड हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, और अगर वो प्रॉफिट्स हमें दिख रहे तो इट मीन्स वो अभी तक हमने पार्टनर्स के बीच में बांटे नहीं। तो ये भी बेटा एक तरीके का प्रॉफिट ही है जो हमने पार्टनर्स के बीच में बांटा नहीं है। अब देखो जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा, तो वो है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस ने अर्न किया था प्रॉफिट, तो वो ओनर्स के बीच में बढ़ जाना चाहिए था, बट वो बांटा नहीं फर्म ने, इसलिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये भी दे रखा है। अच्छा फिर एसेट्स दे रखे हैं बेटा हमें 5,10,000 के, और उसके नीचे ठीक एसेट साइड में रमेश की ड्राइंग भी दी है 40,000। अब देखो बेटा जनरली होता क्या है कि
हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग को लेस करते हैं। वैसे तो काफी सारी चीजें एड लेस करते हैं, बट अभी मेरा ड्राइंग का कंटेक्स्ट है तो मैंने यहाँ ड्राइंग लिखा है। तो हम ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग को लेस करते हैं, तब हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। इट मीन्स कि जो ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी है, इसमें ड्राइंग लेस हो चुकी होती है। पर अगर हमें किसी पार्टनर की ड्राइंग बेटा एसेट साइड दिख रही है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर की ड्राइंग, बोलते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल से लेस नहीं हुई है। यानी जो क्लोजिंग कैपिटल हमें दिख रही है, उस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर रमेश की ड्राइंग ऑलरेडी लेस नहीं हो रखी है, उस पार्टनर की ड्राइंग लेस नहीं हो रखी है। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब पार्टनर कोई ड्राइंग करता है ना बेटा, तो जनरली उसे वो पैसा लौटाना भी होता है। क्योंकि अगर कोई पार्टनर बिजनेस का कैश या प्रॉफिट पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए लेकर जा रहा है, प्राइवेट यूजेस के लिए लेकर जा रहा है, तो ऐसे में मेरे बच्चे वो पैसा उसे लौटाना भी पड़ता है। अब देखो, ओनर तो ठहरा बिजनेस का मेन, बोलते हैं ना कि भगवान, है ना, भगवान ही कह लो उसे, क्योंकि भाई बिजनेस में पैसा लगा किसने रखा है, ओनर ने। तो अगर ओनर बिजनेस का पैसा लेकर भी जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस कर क्या सकता है? अगर ओनर उसे लौटाएगा नहीं तो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनारियो में अगर मान लीजिए ओनर बिजनेस को ड्राइंग का पैसा वापस नहीं करता, तो उसे कैपिटल से लेस कर दिया जाता है, जो कि हमने पढ़ा भी है कि ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग को लेस करते हैं, तब जाकर क्लोजिंग कैपिटल आती है। बट मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए कि पार्टनर अगर ऐसी कंडीशन रख देता है कि मैं आपको इस ड्राइंग का पैसा कुछ समय बाद वापस कर दूंगा, कृपया करके मेरी कैपिटल को लेस ना करें, तो तब तक बेटा वो ड्राइंग कहाँ दिखाई देती है? एसेट साइड दिखाई देती है। या आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि फर्म ने अभी तक ड्राइंग को पार्टनर की कैपिटल से लेस नहीं किया, तो तब तक कहाँ दिखाया जाता है बेटा? ड्राइंग को एसेट साइड दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यही है बस बेटा कि अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग एसेट साइड दिखाई दे रही है, तो जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल में गया हूंगा, तो मैंने उस पार्टनर की ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल से रिड्यूस नहीं करी। तो जब मैं क्लोजिंग से वापस जब ओपनिंग पे जाऊंगा, तो मैं उस ड्राइंग को वापस ऐड भी नहीं करूंगा, यानी उसका इंपैक्ट ही नहीं लूंगा। बोलो बात समझ में आई? ये इसका कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट बेटा, मैंने आपको बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रॉफिट अर्न किया है 2022-23 में टोटल कितना? 80। देखो कमाया कितना? 80, पर आपने बचा के कितना रखा हुआ है? 50। इसका मतलब है आपने अपने मालिकों के बीच में, यानी रमेश सुरेश के बीच में कितना प्रॉफिट बांटा होगा? आपने बांटा होगा सिर्फ 30,000, क्योंकि 80 में से 50,000 आपने बचा लिया, तो सिर्फ 30,000 ही बांटा होगा। रेशो क्या है बेटा? इक्वल। तो 30,000 के अगर आपने दो टुकड़े करे होंगे, हाफ एंड हाफ, यानी 1/2 1/2, तो एक पार्टनर को 50,000 और दूसरे पार्टनर को भी 15,000 बटा होगा, जो मैंने यहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए निकाल कर भी दिया है। ठीक है, चलो, तो समझ में आई ना इतनी बात? तो इससे हम ये समझे। अच्छा, रमेश की ड्राइंग 40,000 वही है जो इन्होंने अंदर दी है, इसका इतना कोई यूज नहीं है, ये बाहर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, मेन इन्होंने अंदर दे दिया था। पर जो सुरेश की ड्राइंग है बेटा, देखो वो तो बाहर ही है ना, मतलब वो एडजस्टमेंट में दी है, एसेट साइड तो नहीं है। इसका मतलब है सुरेश ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा फर्म को कि मैं आपको इस ड्राइंग का पैसा इन फ्यूचर दे दूंगा। तो ऐसे में बेटा फर्म ने क्या कर दिया होगा? सुरेश की ड्राइंग ना ओपनिंग कैपिटल से ही लेस कर दी होगी। यानी जो ये क्लोजिंग कैपिटल आई है सुरेश की, है ना, क्लोजिंग कैपिटल आई है जो ये सुरेश की, इसमें ड्राइंग ऑलरेडी क्या हो रखी है? सुरेश की लेस हो रखी है। तो जब मैं वापस जब क्लोजिंग से ओपनिंग जाऊंगा, तो सुरेश की जो ड्राइंग मैंने पहले लेस करी थी, तो उसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा, तब पहुंच जाऊंगा कहाँ? ओपनिंग कैपिटल पे। बोलो बात समझ में आ गई? दैट्स योर पॉइंट। तो ये कंसेप्ट था। अगर ड्राइंग अंदर किसी पार्टनर की या किसी पार्टनर की बाहर दिखाई देती है, तो उसका कंसेप्ट क्या है? ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 10% पर एनम, आप हमें निकाल कर दिखा दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हमने पहले वर्किंग नोट बनाया। हम एग्जामिनर को सबसे पहले क्या निकाल कर दिखाएंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमने देखो सबसे पहले एग्जामिनर को क्लोजिंग कैपिटल लिख कर दे दिया 2 लाख 3 लाख, कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया। फिर बेटा जो ड्रॉइंग हमने ओपनिंग से क्लोजिंग में आने के लिए माइनस करी थी, अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस। तो देखो हमने प्लस कर दिया। पर हम किसकी ड्राइंग प्लस करेंगे? सिर्फ सुरेश की, क्योंकि रमेश की ड्राइंग बेटा पहले कभी लेस ही नहीं हुई थी, क्योंकि रमेश ने कहा था ये पैसा ड्राइंग का मैं आपको फ्यूचर में दे सकता हूं। या आप ऐसा समझ सकते हो कि फर्म ने अभी तक ये ड्राइंग उसके कैपिटल से लेस नहीं करी। मीनवाइल तब तक ये ड्राइंग कहाँ दिखाई दी है? एसेट साइड। तो जब ओपनिंग कैपिटल से रमेश की ड्राइंग लेस नहीं हुई,
तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाने में ऐड भी नहीं होगा, इसलिए देखो डैश कर दिया। पर सुरेश की ड्राइंग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सुरेश की ड्राइंग आपको एसेट साइड नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब सुरेश की कैपिटल आई होगी क्लोजिंग जो हमें दिख रही है, वो क्लोजिंग तभी आई होगी जब ओपनिंग कैपिटल से हमने ड्राइंग को लेस किया होगा, सुरेश की ड्राइंग को लेस किया होगा, तब क्लोजिंग आई होगी। तो अब मैं क्लोजिंग से वापस कहाँ जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं क्लोजिंग से वापस कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, क्लोजिंग से वापस कहाँ जा रहा हूँ, ओपनिंग पे। तो जो ड्राइंग मैंने पहले बेटा लेस करी थी, मैं अब उसको ऐड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐड कर दिया मैंने ड्राइंग, ठीक है, सुरेश की ड्राइंग हमने ऐड कर दी, ठीक है। फिर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट कितना बांटा होगा बेटा पार्टनर्स के बीच में, 30,000। तो 30,000 को हम हाफ एंड हाफ में बांट देंगे, तो 15,000 15,000। बताइए प्रॉफिट हमने पहले क्या किया होगा, बताओ सर। ओपनिंग कैपिटल से जब आप क्लोजिंग में गए होंगे ना, तो आपने प्रॉफिट को पहले ऐड किया होगा, बोलो हाँ कि ना, ऐड किया होगा। अब मैं क्लोजिंग से वापस ओपनिंग जा रहा हूं, तो जो प्रॉफिट मैंने पहले ऐड किया था बेटा, अब मैं उसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो देखो मैंने लेस कर दिया और कहाँ पहुंच गया, ओपनिंग कैपिटल पे। और यही लॉजिक्स मैंने आपको यहाँ नीचे भी दिए हैं, जनरल रूल मैंने ड्राइंग का दिया है बेटा, कि ड्राइंग जनरली ओपनिंग कैपिटल से ही लेस होती है, ठीक है, तब क्लोजिंग कैपिटल आती है। पर यहाँ पे रमेश बोलते हैं ना कि ड्राइंग ऑफ जो रमेश है आर नॉट एडेड, हमने देखो रमेश की जो ड्राइंग है उसे ऐड ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमने उसे पहले कभी ओपनिंग कैपिटल से डिडक्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि रमेश कह रहा है कि मेरी कैपिटल से ड्राइंग का पैसा डिडक्ट मत करो, नियर फ्यूचर में मैं पे कर दूंगा ड्राइंग का पैसा। वो कह रहा है मैं ड्राइंग का पैसा नियर फ्यूचर में पे कर दूंगा, इसलिए मेरी कैपिटल से डिडक्ट मत करो। तो बिजनेस को पता है भाई आ ही जाएगा पैसा फ्यूचर में, तो कहाँ दिखा दो, एसेट साइड। सर अगर फ्यूचर में नहीं देगा रमेश पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये ड्राइंग दोबारा फिर हम कैपिटल से लेस कर देंगे, तब थोड़ी कोई दिक्कत है। ओके सर, ओके, ठीक है। दैट्स वाई ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग माइनस नहीं करा फर्म ने, तो उसके कैपिटल से लेस भी नहीं करा, एंड उसे एसेट्स शो कर दिया कि सुरेश से ड्राइंग का पैसा नियर फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। पर जो ड्राइंग जो सुरेश की है वो हमने ऐड करी है वाइल कंप्यूटिंग ओपनिंग कैपिटल। हमने जब ओपनिंग कैपिटल निकाली तो ड्राइंग सुरेश की ड्राइंग को बेटा हमने ऐड भी किया है। क्यों किया है, बिकॉज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि सुरेश ने ऐसा कुछ नहीं करा ना कि भाई मैं पे कर दूंगा ड्राइंग को नियर फ्यूचर में, ऐसा कुछ कहा है नहीं सुरेश ने। इसलिए सुरेश की ड्राइंग बेटा ओपनिंग कैपिटल से जब हमने क्लोजिंग पे गए होंगे, यानी जो ये क्लोजिंग कैपिटल है जब आई होगी ये क्लोजिंग कैपिटल, तो ड्राइंग माइनस हुई होगी सुरेश की। तो जब मैं क्लोजिंग से ओपनिंग में जाऊंगा तो सुरेश की ड्राइंग ऐड भी कर दूंगा। तो ये लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ, ये बात खत्म हो गई। थर्ड मैंने बेटा ये लॉजिक दिया है आपको कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया था 80, बट इन बैलेंस शीट प्रॉफिट इज सेव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 50। हमने सेव कितना कर लिया, बिजनेस ने सेव कितना कर लिया, 50। तो बताओ पार्टनर के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 30,000, क्योंकि 80,000 में से 50,000 बिजनेस ने अपने पास बचा लिए, तभी बेटा बैलेंस शीट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिख रहा था 50,000, ठीक है। अगर ये ना दिखता ना, ये ना दिखता, तब मैं पार्टनर के बीच में कितना बांट चुका होता, 80। और 80,000 को अगर मैं हाफ एंड हाफ में बांटता तो 40,000 आ जाता, यानी तब मैं प्रॉफिट 15 नहीं 40,000 ले रहा होता। बोलो बात समझ में आई ये। अब बेटा क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल चुकी है दोनों की, है ना, अब आप आराम से एडलेस करके निकाल ही सकते हो। तो 1,85,000 रमेश की कैपिटल आई ओपनिंग, और सुरेश की आई 3,15,000। इनका बेटा हम निकाल देंगे बेटा 10%। तो यहाँ पर अगर 1,85,000 का 10% निकालोगे तो रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 18,500। वहीं बेटा अगर आप सुरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे 3,15,000 का 10%, तो ये आएगा 31,500। तो इसी के साथ बेटा देखो हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट्स भी आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होंगे बेटा तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बेटा आप यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। स्क्रीन के नीचे दिया हुआ मेरा नंबर है, वहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपकी क्वायरी का आंसर देने का पूरा बोलते हैं ना कि कोशिश करूंगा, ठीक है। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे वाकई में ही बोलते हैं ना क्लास 12 अकाउंट्स में बेटा अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। और आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन बेटा मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। नथिंग एल्स, बस इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से